हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है ग्राफ, तालिका, दंडारेख पे, जो पेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हमारी 7वीं क्लास है ग्राफ के लिए। बच्चों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले निर्देश पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। निर्देश क्या कह रहा है? नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कंपनी द्वारा 6 वर्षों में धातु ए तथा बी की खपत 1000 टनों में दिया। किसमें दिया बच्चों? 1000 टनों में दर्शाई गई है। इसका अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको बच्चों क्या देना है? जवाब देना है। आइए, धातु ए जो है बच्चों वो ब्लू से दर्शाया गया है, जबकि धातु बी को रेड कलर से, लाल कलर से प्रदर्शित किया गया या दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, 2005 से लेकर 2010 तक है। कुल कितने सालों का है? 6 सालों में है। आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कितने वर्षों में धातु ए की खपत दिए गए वर्षों में धातु बी की औसत खपत से कम है। कहना क्या चाह रहा है कि ऐसे कितने वर्ष हैं बच्चों जिनकी खपत जो है, धातु ए की खपत धातु बी की औसत खपत से भी क्या है? कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी की औसत खपत निकाल लेंगे। बी की क्या करेंगे बच्चों? औसत खपत निकाल लेंगे। तो 2000 बी में कितना है? 25,000 टन है। कितना है? 25,000 है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 25 लिख लेंगे। थोड़ा सा मार्कर को मोटा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 25 लिख देंगे। 2006 में अगर हम देखें कितना है बच्चों? 2006 में कितना है? 15 है। ठीक है, 2006 में 20 है। कितना है? 20 है बच्चों। 2007 में देखें हम बच्चों तो 2007 में भी कितनी है? 20 है। 2008 की बात करें तो 30 और 25 के बीच में है। इसका मतलब है 22.5। कितना है? 25 से ज़्यादा हो 27.5। कितना है? 27.5। और उसके बाद 2008 का हो गया बच्चों। 2009 में भी वही है, 27.5 ही होगा। इसी तरीके से 2010 की बात करें तो 30 से ज़्यादा है। इसका मतलब 32.5। कितना है बच्चों? 32.5। ठीक है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं 25, 20, 20, 27.5, 27.5 और 32.5। इन सबको जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा 152.5। जैसे अगर हम 5, 5, 10, 5, 15 के 5 हासिल आएगा, कितना आएगा बच्चों? 152.5। कितने से भाग देंगे? कितने वर्ष हैं? 6 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं बच्चों? 6 वर्ष हैं। 6 से भाग देंगे तो आएगा 25.4। क्या आएगा बच्चों? 25.4 आएगा। अब हम देखें धातु ए जो है कितने वर्षों में 25.4 से कम है। तो अगर हम देखें 2005 में कितना है बच्चों? 2005 में केवल 20,000 है। तो ये कम हो गया। कितना ही? ये कम हो गया बच्चों। एक तो ये हमारा हो जाएगा 2005 का, क्योंकि ये कम है, 20 ही है। 2000 अगर हम 6 की बात करें तो ये भी कितना है बच्चों? ये भी 15 है, ये भी कम है। लेकिन अगर हम 2007 की बात करें बच्चों तो कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। तो ये नहीं होगा। 2008 की बात करें हम बच्चों, 2008 की बात करें तो 2008 भी बच्चों हमारा अगर हम देखें तो ये कितना है? ये 30 है। ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम 2009 की बात करें बच्चों तो ये देखिए ये 20 और 25 के बीच में है। 20 और 25 के बीच में है, तो 25 से ज़्यादा खुद ही है, तो ये लिया जाएगा। और 2010 तो वैसे भी कम दिख रहा है। तो कितने वर्षों में बच्चों? कितने वर्षों में है? 4 वर्षों में है। कितने वर्षों में है? 4 वर्षों में। फिर से देख लेते हैं एक बार हम, कितना आ गया? 25.4। धातु ए को हम देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बच्चों? धातु ए को देख रहे हैं। तो 2005 में भी कम है, 6 में भी कम है, 7 में अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल 7 में भी तो कम है बच्चों, क्योंकि ये 25.4 है। तो 7 भी में तो कम है। क्या है? 7 में भी कम है। क्यों? क्योंकि ये 25 पे ही तो है। इसका डाटा अगर हम देखें किस पे है? 25 पे। और हमारा जो औसत बच्चों 25.4 है। अर्थात कितने वर्षों में है बच्चों? 5 वर्ष। कितने वर्ष हैं? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका बच्चों? ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है वर्ष 2009 में ए तथा बी की औसत खपत में 2009 में ए तथा बी की खपत में कितना अंतर है? किसमें? 2009 की बात करें, 2009 हमारा ये है बच्चों। 2009 में
ए तथा बी। तो 2009 में ए है कितना, 20 से ज़्यादा है 25 से कम, इसका मतलब 22,500 है। और अगर हम 2009 में इसकी बात करें बच्चों तो कितना है 27.5 है, क्योंकि 25 से ज़्यादा है तो 27,500 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों 5,000। कितना आ जाएगा 5,000। तो चूँकि वैल्यू किस में दिया है, टन में दिया है, किस में दिया है बच्चों, टन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5,000 टन। क्या हो जाएगा बच्चों 5,000 टन। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। कह रहा है किस वर्ष में दोनों की धातु की खपत अधिकतम रही। तो क्या करना है बच्चों, जिसका जोड़ने पर ज़्यादा आ जाए उसी की अधिकतम रहे। अगर हम 2005 की बात करें बच्चों तो 20-25 कितना हो गया 45। कितना हो गया, ये हो गया आपका 45। अगर यहाँ कर हम बात करें 2006 में बात करें तो कितना है बच्चों, ये 35 है। कितना है 35 है। अगर 2007 की बात करें बच्चा तो ये 20 है और ये 25 है। 20-25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये भी कम है। अगर 2008 की बात करें बच्चों तो ये सबसे ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है 2008 का ही दिख रहा है। देखिए इसमें कितना है, इसमें 27.5। कितना है बच्चों 27.5 और इसका कितना है 30 है, तो कुल कितना हो जाएगा 57.5। क्या हो जाएगा 57.5। तो देखने से भी वैसे लग रहा है, क्योंकि अगर हम 2009 को जोड़ते हैं बच्चों तो ये 22.5 है और ये 27.5 है, कम ही है। 2010 की बात करें तो ये केवल 17.5 है और ये कितना है बच्चों, ये हो जाएगा अगर हम जोड़ें तो 17.5 और ये है 32.5। कितना हो जाएगा 32.5। तो 5 5 10, 7 2 9, 1 10, 3 1 4 1 5, कितना हो रहा है 50 हो रहा है। लेकिन ये पहले से ही 57.5 हो गया। किस वर्ष में बच्चों 2008 में। किस वर्ष में 2008 में। तो आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। 2008 में सबसे ज़्यादा खपत अधिक रही। कितने रही 2008 में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में ए में कितने % की कमी आई। चलिए किस में करा, वर्ष 2009 में किसकी धातु ए की बात करा, किसकी बात करा धातु ए की बात करा। किसमें 2009 में। 2009 में अगर हम बात करें धातु ए की तो धातु ए की थी 22.5। कितनी थी बच्चों 22.5 ए की। किस सन में बच्चों 2009 में। 2009 में है। फिर कह रहा है वर्ष 2008 की तुलना में। अब 2008 में अगर हम देखें तो 2008 में देखें हैं तो 30 है। कितना है 30 है। अब 30 से बच्चों एक ही बात कर रहा है, ये 2009 का है, नहीं ये है 2008 का और ये है 2009 का। तो 2000 कह रहा है 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में। तो 2008 में ज़्यादा है, 2009 में क्या है कम है। अब देखिए कितना कम है, पहले हमें क्या देखना है बच्चों कितना कम है। तो अगर हमें देखिए तो कितना है, ये 30,000 है। ये कितना है, ये 30,000 हो गया। ये 22,000 क्या हो जाएगा 22,500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22,000 क्या हो जाएगा बच्चों 22,500 हो जाएगा। अब कितना कम है, कितना कम है भैया, तो हमें देखना पड़ेगा। प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों प्रतिशत पूछ रहा है। अगर संख्या पूछते तो 30,000 में से माइनस कर देते तो 7,500 कितना भाई 22,500 और 30,000 में कितने का अंतर है 7,500 का। 7,500 का अंतर है। कितने का है बच्चों 7,500 का अंतर है। किससे अंतर है, किससे 2008 की तुलना में। और प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए गुणा क्या करना है बच्चों आपको 100 करना है। तो 0 से 0 इधर काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए। 25 तियाँ क्या हो जाएगा बच्चों 25 तियाँ 75। क्या हो जाएगा बच्चों 25 तियाँ 75। क्या कह रहा था 2008 की तुलना में 2009 में कितने % की कमी आई। तो 2008 में बच्चों था 30 और 2009 में था 22.5। कितना है 7.5 का कमी था, या 7,500 बटा 30,000 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा। ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा वर्ष 2010 में, क्या कह रहा सवाल, कह रहा वर्ष 2010 में बी की खपत। क्या कह रहा है वर्ष 2010 में बी की खपत। तो 2010 की बात करें बच्चों, हम 2010 की बात करें, 2010 में बी की खपत कितनी है। तो अगर हम बी की बात करें तो 2010 में बच्चों हैं 30 से ज़्यादा है, अर्थात 32.5। कितना है 32.5। ठीक है, या अगर इसी को कहें तो 32,500 कह सकते हैं। अंकों में अगर हम कहें तो क्या कर देंगे बच्चों, इसी को हम कह सकते हैं 32,500, क्योंकि ये 1000 टनों में दिया है। ठीक है,
कह रहा है 2010 में बी की खपत किन 2 वर्षों की कुल खपत के बराबर रही, किन 2 वर्षों में कुल खपत के बराबर रही। अब हमें ये देखना है कि किन 2 वर्षों को जोड़ने पर, किन 2 वर्षों को जोड़ने पर कितना आ जाए, 32,500 आ जाए, लेकिन किसकी, धातु की। तो अब हम देखें सबसे कम किस में जा रहा है। तो पहले तो एक देखिए सबसे कम हमें 2010 में ही दिख रहा है और 2006 में दिख रहा है। एकदम देखिए सीधे से देखिए, अगर हम ब्लू लाइन को देखें तो 2006 और 2010 में, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखकर उत्तर बता सकते हैं कि ये है 15 और यह कितना बच्चों, ये है 17.5। तो अगर हम 15 और 17.5 जोड़ते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 2 हो जाएगा और 1 1 2 और एक कितना हो जाएगा 3। तो कितना आ गया 32.5, या इसी को आप क्या कह सकते हैं 32,500। तो 2006 को बच्चों, 2006 और 2010 जब दोनों को आपस में आप जोड़ रहे हो तब जाकर 2010 में खपत बी, धातु बी के बराबर पहुंच रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, 2006 और 2010 कौन सा, ये 5 और 6 है, गलत हो गया, 5 और 10 है, गलत हो गया, ये 7 10 है। ऑप्शन नंबर कौन से हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 2006 और 2010। ये बच्चे आपके 5 प्रश्न रहे। एक ग्राफ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेट की परीक्षा में, ठीक है। एकदम बारीकी से आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप पेट की परीक्षा में बच्चों बिल्कुल गलतियाँ ना करें, वहाँ कम समय में अच्छा आप करके आएँ, ठीक है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला ग्राफ क्या कहता है। अगला है बच्चों, एक ग्राफ दिया है जिसमें निर्यात दिया है, करोड़ों में निर्यात है, ठीक है। निर्यात की मात्रा है और धन निर्यात का क्या होता है, मूल्य होता है, कितने रुपए में कितना मिल रहा है, ये मात्रा है, सॉरी इधर मात्रा है बच्चों, उधर क्या है, उधर है आपका मूल्य। चलिए आइए सवाल देखते हैं। पिछले 7 वर्षों में चाय के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य के बारे में हमको बताया गया। चलो कह रहा है वर्ष 2004 से 2005 में कुल निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई। अब हमको देखना है 2004 और 2005, 2004 का डाटा देखना है, 2005 का, और बात किसकी कर रहा है, निर्यात की कर रहा है। इधर क्या है, इधर हमको मात्रा है, तो इधर से हमें मतलब नहीं है। निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है, कुल वृद्धि पूछ रहा है, कितनी वृद्धि पूछ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों, वृद्धि ही पूछ रहा है। तो जैसे इधर 2 है तो इधर 20 है, इधर 4 है तो 40 है। तो आप देख लीजिए 2004 से, अगर यहाँ से देखें 2004 से और 2000 किस में बच्चों, 2005 में, तो कितना वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, कितना हुई है, 20 था तो 40 हो गया, 2 था तो कितना हो गया, 4 हो गया, अर्थात बढ़ा कितना है, मात्र 20,000। कितना बढ़ा है, 20। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, 20 करोड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्योंकि रुपया किस में दिया है, करोड़ों में दिया है। इधर तो हमको देखना नहीं, तो मात्रा है हमको, ठीक है। वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि किस में हो रही है, पैसों में हो रही है। तो 20 से 40 में कितनी वृद्धि हो गई बच्चों, 20 करोड़ की। कितने की वृद्धि हो गई है, 20 करोड़ की, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या कह रहा है, तो वर्ष 2004 में निर्यात में वृद्धि हुई, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 2000 ये है 4, ये क्या है 4 है, और ये 2005 है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है, नहीं एक तो ज़्यादा आ गया भाई, छठा, अच्छा ठीक है, 7वां प्रश्न है। कह रहा है दिए गए वर्ष में किस वर्ष, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष के प्रति कुंटल निर्यात मूल्य न्यूनतम था। सबसे कम पूछ रहा है। तो एक प्रश्न, 2 प्रश्न ऐसे आते हैं बच्चों जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखकर ही लगा सकते हैं। आप देखकर लगा, दिए गए वर्षों में किस वर्ष प्रति निर्यात का मूल्य न्यूनतम था। तो निर्यात का मूल्य न्यूनतम था किधर, किस वर्ष में सबसे कम है। आप देखिए 2004 में है कि 2005 में है कि 2006 में है, तो आप देखकर ही बता सकते हो कि लगाने की ज़रूरत नहीं है। किस में है बच्चों, 2004 में। किस में है, 2004 में, क्योंकि 2004 में सबसे डाटा कहाँ है, सबसे नीचे है। कहाँ है बच्चों, 2004 में सबसे नीचे है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2004 हो गया, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वर्ष 2004 में चाय का निर्यात मूल्य प्रति मूल्य कुंतल कितना था। वही सवाल है, 2004 में कह रहा है, तो 6 है ये 2004 में, और ये कितना है, ये है 4। तो 6 को किससे भाग देंगे आप,
4 से भाग दे देंगे, अर्थात 1.5 मतलब क्या होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है बच्चों, नीचे दिए गए वर्षों में किस वर्ष निर्यात की मात्रा में उसके पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट अधिकतम रही? तो हमें क्या देखना है? हमें क्या देखना है? अंतर देखते चले आना है। अगर हम 2004 की बात करें तो इसमें कितना गिरावट है, यहाँ पर कितना अंतर है, इसमें कितना अंतर है, तो सबसे ज़्यादा किस वर्ष में अंतर है वही आपको देख के बताना है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर दोनों में देखें हम तो ये बॉर्डर लाइन है, इसमें 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो इसी में गैप सबसे तो बच्चों आपको दिख रहा होगा। बाकी दोनों लाइनें देखिए एकदम करीब से गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे दूरी से गुजरी हैं, सबसे डिस्टेंस है ये यहाँ पर है। अगर ये 12 पे है बच्चों तो ये 14 से नहीं 14 से ऊपर है, अर्थात डिफरेंस कितना का है बच्चों? 3 का है। और वर्ष कौन सा है बच्चों? वो वर्ष 2009 है। कौन सा बच्चों? 2009 ऑप्शन में है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आसान होता है, अगर इसकी बारीकियों को बच्चों आप जान लेंगे तो बहुत आसान होता है, आप जल्दी से लगा लेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, जल्दी से लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है, वर्ष 2006 से वर्ष 2007 में निर्यात की मात्रा में कितने की वृद्धि हुई है? ठीक है, वर्ष 2006 ये है और 2007 ये है। ठीक है, अब किस में पूछा? निर्यात की मात्रा में पूछ रहा है। किस में देखना है हमको बच्चों? मात्रा में पूछ रहा है। चलिए भैया, तो 2006 से 2007 में अब निर्यात की मात्रा क्या है आपकी? ब्लू लाइन है। निर्यात की मात्रा क्या है? ब्लू लाइन है। और निर्यात का मूल्य कितना है? रेड लाइन है। ठीक है, तो कह रहा है वर्ष 2006 में अगर हम देखें ब्लू लाइन हमारी कहाँ है? 8 पे है। और 2007 में हम कितने हैं? 2007 पे कहाँ पहुँच गए हैं हम? 2006 में देखें ब्लू लाइन तो 8 पे है, और 2007 में देखें तो 14 से ज़्यादा है, मतलब 15 पे है, क्योंकि 16 और 14 के बीच में कौन सा अंक गायब है? 15 ही तो है। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें 8 से 15 पे कितना है बच्चों? 7। कितना ज़्यादा है? 7। और किससे ज़्यादा है? किससे ज़्यादा है बच्चों? किससे ज़्यादा है? 8 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 8 और गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणे 100। ठीक है, अब ये कितना ज़्यादा है? क्योंकि ये 1000 कुंटल में है तो ये हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा बच्चों? 700 ना। या वैसे भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर हम सीधे सीधे कर दें कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, और 7 को किससे भाग दे दीजिए? 8 से, और गुणे क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 700 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बटा क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 6 70, 8 7 56, कितना हो जाएगा बच्चों? 87.5। कितना हो जाएगा बच्चों? 87.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल थे, आपने 10 सवाल देखा बच्चों, बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाया आपको। बीच में बच्चों स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपको क्लास देने में देरी हुई, मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। आगे से ऐसा नहीं होगा बच्चों, आपकी परीक्षा तक ग्राफ और मैथ संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से जल्दी करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये 10 सवाल थे, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।